अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेशन नंबर 7 है लेक्चर इन कंप्यूटर साइंस का, और टॉपिक्स हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसेस और प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सबसे पहले हम टॉपिक डिस्कशन कर लेते हैं बेसिक्स, और जीएन साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। वालेकुम सलाम। जी सर, स्टार्ट करते हैं। हमने स्टार्ट किया ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक्स पे बात करते हैं। पहले ठीक है सर। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली एन इंटरमीडिएटली एजेंट बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। मतलब ये एक इंटरफेस का काम करता है यूजर और ऑपरेटिंग कंप्यूटर के दरमियान। इन कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के दरमियान इंटरेक्शन अगर हमने करना है जी तो सर, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, ये क्या करता है? कंप्यूटर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। जी रिसोर्सेज जितने भी हार्डवेयर है, रैम है, हार्ड डिस्क है और प्रोसेसर है, ये सारे रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा कुछ सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी होते हैं। इनको मैनेज करके यूज करवाना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। इसके अलावा रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, मतलब मेमोरी कितनी एलोकेट करनी है, प्रोसेसर कितने टाइम के लिए किस प्रोग्राम को देना है, ये सारे रिसोर्सेज को मैनेजमेंट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अच्छा, इसके अलावा जो काम करता है वो एरर को कंट्रोल करता है। अगर कोई एरर आ जाए तो उसको भी मैनेज करता है। इंटरप्ट ड्रिवन भी है। इंटरप्ट ड्रिवन ये है कि अगर नॉर्मल वर्किंग हो रही है कंप्यूटर सिस्टम के और दरमियान में कुछ इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी हो, तो हार्डवेयर जो है वो एक सिग्नल जनरेट कर देती है। इंटरप्ट, या जिसे ट्रैप भी कहते हैं, ट्रैप आता है तो नॉर्मल वर्किंग को छोड़ के उसको हैंडल किया जाता है। मतलब इनपुट आउटपुट करवाई जाती है या कुछ और कंप्यूटर ने करना हो तो वो किया जाता है। अच्छा, इसके बाद हम अगर मोड पे बात करें तो बेसिकली जी सर। यहाँ पे जी शाहिद सर। है हमारे साथ, शाहिद हमारे साथ। चलें सर आप। अच्छा, अगर मोड पे बात करें तो दो मोड में काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर मोड में और कर्नल मोड में। अच्छा, अब यूज़र मोड ये है कि जैसे हम कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं या हमारी नॉर्मल जो वर्किंग हो रही होती है कंप्यूटर सिस्टम की, वो यूज़र मोड पे हो रही है। मतलब उसको यूज़र के लिहाज से वो हैंडल हो रहा है कंप्यूटर सिस्टम में। जितनी भी एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल की होती हैं वो उस पर काम कर रहा होता है उनके अकॉर्डिंग। मतलब जो जो एप्लीकेशन जिस तरह प्रोग्रामिंग हुई होती है उसके अकॉर्डिंग वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यूजर मोड से हम उसको कर्नल मोड में जो शिफ्ट करवाना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको एक्चुअली कर्नल मोड में शिफ्ट कर देता है। अब कर्नल मोड में कब जाता है? द सिस्टम स्टार्ट कर्नल मोड व्हेन इट boot and after operating system is load it execute application in user mode. जी सर जी। ओके, अच्छा, जब कर्नल यूजर मोड पे काम हो रहा होगा तो उसकी बिट 1 होगी, और जब कर्नल मोड पे शिफ्ट किया जाएगा तो 0 बिट कर देगी। मतलब जब 0 बिट होगी तो इसका मतलब ये है कि अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कर्नल मोड में काम कर। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आगे अगर नेक्स्ट बात करते हैं हम। अच्छा, ये एक डायग्राम भी है यूजर मोड और कर्नल मोड की एग्जांपल के साथ। यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग, मतलब कोई प्रोसेस है वो यूजर के बिहाफ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। अच्छा, अब एक सिस्टम कॉल आई है। जैसे सिस्टम कॉल आएगी, यूजर मोड से निकाल के उसको किस में शिफ्ट कर दिया जाता है? कर्नल मोड में। कर्नल मोड। अब वो अब जो हमारा कंप्यूटर है वो कर्नल मोड में काम करेगा। उसमें जितनी उसने जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी होती है वो करवा के दोबारा उसको किस में शिफ्ट कर दिया जाता है? यूजर मोड में, और वो दोबारा अपनी नॉर्मल वर्किंग स्टार्ट कर देता है। और उसकी बिट। अच्छा, प्रोसेस की बात करें तो अच्छा जी, प्रोसेस ये है जो बेसिकली हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है, वो एक प्रोसेस होता है। अच्छा, इसमें ओके, a process is defined as an entity which represent the basic unit of work
टू बी इम्प्लीमेंट इन अ सिस्टम। मतलब जितने प्रोग्राम्स होते हैं या एप्लीकेशन होती हैं एक्चुअली जो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो प्रोसेस ही होते हैं। अच्छा, इसमें प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। अच्छा जी, a process control block is a data structure maintained by operating system on every process। मतलब इसके जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको ब्लॉक में शिफ्ट कर लिया जाता है। शिफ्ट कर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली मैनेज कर देता है। पीसीबी इज आइडेंटिफाइड बाय एन इंटीजर प्रोसेस आईडी। मतलब प्रोसेस हर एक जो ब्लॉक है उसको आईडी के साथ मैनेज कर दिया जाता है। ओके जी, अगर हम प्रोसेस लाइफ साइकिल पे जाएं तो एक प्रोसेस ने जब प्रोसेसर को मिलता है तब वो एक लाइफ साइकिल से गुजरता है। ठीक है। उसको हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोसेस ने किस तरह एग्जीक्यूट होना होता है। व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट जी इट passes through different stages। नीचे हम different stages को डिस्कस भी करेंगे। These stages may differ in different operating system and the name of these stages are also standardized। अच्छा जी, स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले स्टेज क्या होती है? स्टार्ट, उसके बाद रेडी है, रनिंग है, टर्मिनेट है और वेट। अच्छा, हमारा प्रोसेस इन स्टेजेस से गुजरता रहता है बार बार। सबसे पहले स्टार्ट पे होता है। स्टार्ट के बाद उसको एक क्यू में डाल दिया जाता है। उस स्टेज को कहते हैं रेडी स्टेट। एक जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं उनको एक क्यू में डाल के रख दिया जाता है, मतलब क्यू मेंटेन कर दी जाती है, उसको हम कहते हैं रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट में जैसे ही प्रोसेसर फ्री होगा तो रेडी स्टेट में से या क्यू में से एक प्रोसेस निकाल के प्रोसेसर को दे दिया जाता है। अब वो उसको प्रोसेस करता है। अच्छा, अगर तो इनपुट आउटपुट आती है या ट्रैप या इंटरप्ट जनरेट होता है तो रनिंग स्टेट से प्रोसेस को निकाल दिया जाता है और एक और क्यू में लगा दिया जाता है। उसको वेटिंग स्टेट भी कह सकते हैं आप, या आप इनपुट आउटपुट स्टेट भी कह सकते हैं। ठीक। अब जब जैसे ही वो इनपुट आउटपुट परफॉर्म करवा लेगा उसको दोबारा निकाल के रेडी स्टेट में डाल दिया जाएगा। और अगर एक रनिंग प्रोसेस विदाउट एनी इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको टर्मिनेटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, प्रोसेसर उसे ले लिया जाता है। ठीक हो। ये हमारा प्रोसेस का कुछ लाइफ साइकिल है। ठीक है। जी सर, अब हम बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के एमसीक्यूज को रीड करते हैं और इसको लेके चलते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज, सिस्टम service provider to the application programs, link to interface the hardware and application programs, and all of the mentioned. I think collection of the program that all of the ऑल है। mention आएगा क्योंकि सारा कुछ ही। हाँ जी, ऑल ऑफ द मेंशन आएगा क्योंकि ये तीनों काम ही करते हैं। ठीक है सर। हार्डवेयर रिसोर्सेज भी मैनेज करता है और एप्लीकेशन ये सब। जी सर। To access the services of operating system, the interface is provided by the system calls, API, library, assembly instructions. To access the services of operating system, ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस को ऑपरेटिंग एक्सेस करने सिस्टम के लिए इंटरफेस। द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय द इंटरफेस। कौन प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए? एपीआई है आई थिंक। यही होगा। एप्लीकेशन आई थिंक सो एपीआई ही है। एप्लीकेशन इंटरफेस है। नहीं सर, सिस्टम कॉल है। सिस्टम का जी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है? कर्नल इज द मॉडर्न कंप्यूटर कर्नल is the program that constitutes the central core of the operating system. Kernel is the first part of operating system to load into memory during booting. Kernel is made of various modules which cannot be loaded in running operating system. Kernel remains in the memory during the entire computer session.
कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है जी? तो मेरा ख्याल है कि कर्नल इज मेड ऑफ वेरियस मॉड्यूल्स विच कैन नॉट बी लोडेड इन। कर्नल वेरियस मॉड्यूल से बना हुआ होता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में रनिंग में लोड नहीं होता। वो कह रहा है कि लोड नहीं होता। जीएम साहब, हाँ, ये हो सकता ये ट्रू नहीं है, इज है। ठीक नॉट। है। ठीक नेक्स्ट है जी, है। ओके। which of the following error will be handled by the operating system? पावर फेलियर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। लैक ऑफ पेपर इन प्रिंटर, यानी प्रिंटर में लैक ऑफ पेपर हो। कनेक्शन फेलियर इन कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कनेक्शन फेलियर आ जाए तो ये इनमें से कौन सा है? या ऑल ऑफ द अबव है? ऑल ऑफ द मेंशन्ड। ऑल ऑफ। पावर फेलियर को मैनेज करता है? जी सर, पावर फेलियर को मैनेज करता है नहीं। नहीं, ओके। अगर अगर पावर फेलियर हो जाती है, फर्ज करें लैपटॉप की पावर पावर फेल हो जाता है, लैपटॉप की बैटरी हम वैसे ही निकाल दें, हाँ तो तो वो स्लीप मोड में वैसे ही वहां पे ही रन होगा दोबारा से। यहाँ पे चलें देखते हैं। दानिश साहब नहीं है, शाह जमाल साहब हैं। डी ही है सर, ठीक है। ऑल ऑफ द मेंशन। All of the mentioned. ओके सर, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द अच्छा कमांड जी। इंटरप्रेटर? कमांड इंटरप्रेटर का मेन फंक्शन कौन सा है? टू गेट एंड एग्जीक्यूट द नेक्स्ट यूजर स्पेसिफाइड कमांड, to provide the interface between the API and application program, to handle the files in the operating system, none of the mentioned. Which of the main फर्स्ट आए, पहला आएगा। ए command आएगा आई थिंक, का कौन सा? क्योंकि कमांड इंटरप्रेटर जो है वो यूजर Execute एग्जीक्यूट एक्चुअली करवाता है नेक्स्ट कमांड। the next। ठीक है जी, यही। देखते हैं, जी अभी सर, गैस ही किया। अच्छा, सही है। यही। By operating system, the resource management can be done via। बाय ऑपरेटिंग सिस्टम द रिसोर्स मैनेजमेंट किसके थ्रू होती है? रिसोर्स मैनेजमेंट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम एंड स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, नॉन ऑफ द मेंशन। एक्चुअली जो मैनेजमेंट है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट है, जी, वो मेमोरी की मैनेजमेंट है, और उसके बाद टाइम, मतलब मेमोरी के लिहाज से आपने टाइम को इसका मैनेज मतलब है करना कि दोनों ही है। मैनेज। तो वो सी सही ऑप्शन आएगा। आएगा टाइम एंड। हाँ, C आएगा। जी, यहाँ स्पेस एक्चुअली मेमोरी है ना। हाँ जी, हाँ जी। If a process fails, most operating system write the error information to log file, another running process, new file, या none of the mention। जब प्रोसेस फेल होता है तो आमतौर पे ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एरर इंफॉर्मेशन लॉग लिखते हैं। लॉग फाइल में आते हैं। लॉग फाइल, ठीक है। विच फैसिलिटी डायनामिकली एड्स प्रॉप्स टू अ रनिंग सिस्टम both in user processes and in the kernel? कौन सी फैसिलिटी है जी जो यूजर प्रोसेस और कर्नल दोनों में डायनामिकली ये को ऐड करती है? नई चीज है, डी डी ट्रेस, ट्रेस और डी लोकेट, और डी लोकेट, और इस पे यहाँ सर्च पे करेंगे वैसे। एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, लेकिन ये है कि हाँ, ये है डी ट्रेस है। अगर डी ट्रेस को हम, एक मिनट सर, अच्छा शाहिद जमाल साहब, हम ऐसा करते हैं कि इसको, ये जो हमारे पास ऑप्शंस आ रही है ना यहाँ पे, डी ट्रेस, डी लोकेट और डी मैप और डी ऐड, इसको हम जी जी। एज ए असाइनमेंट नेक्स्ट सेशन में रख लेते होते हैं कि जो हम यहाँ पे जिस जो हमें अभी फ़िलहाल हमने उसको डिस्कस नहीं कर सकते उसको डीपली,
तो हम इसको इंशाल्लाह कल वाले सेशन में कर लेंगे, डीपली डिस्कस कर लेंगे इन सब को। ठीक है सर। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है सर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? VxWorks, विंडोज CE, RT Linux, Palm OS। मेरा ख्याल है कि ये इसका नाम नहीं कभी सुना, VxWorks या पाम, यहाँ पे पाम है, ये पाल्म ऑपरेटिंग पाम सिस्टम रियल टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। सॉरी, मैं समझा कि शायद वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं। रियल, हाँ। The operating system X has monolithic kernel, hybrid kernel, microkernel, or monolithic kernel with modules. Operating system X has ये भी hybrid kernel. ये भी नई चीज है। चलें, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स को भी हम कर लेंगे डिस्कस Operating system नेक्स्ट सेशन में। ये हाइब्रिड करना है। नेक्स्ट हमारे सर प्रोसेसेस के एमसीक्यूज हैं। द सिस्टम्स विच अलाउ ओनली वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम आर कॉल्ड यूनिप्रोग्रामिंग, यूनिप्रोसेसिंग, यूनिटास्किंग या नॉन ऑफ द मेंशन। यूनिटास्किंग। यूनिटास्किंग जी है, ठीक है। These those system which allows more than one process execution at a time are called multi-programming system. और यूनिप्रोसेसिंग मीन्स ओनली वन प्रोसेसर। मतलब यूनिप्रोसेसर का मतलब है कि एक ही प्रोसेसर हो जिसमें एक, हाँ। और मल्टी प्रोग्रामिंग जिसमें मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूशन एट अ टाइम हो, और जिसमें ओनली वन प्रोसेस हो उसमें हम उसको हम कहते हैं फिर यूनिप्रोसेसिंग। ठीक है जी, नेक्स्ट। In operating system, each process has its own address space and global variables. ऑपरेटिंग सिस्टम में हर प्रोसेस अपनी एड्रेस स्पेस और ग्लोबल वेरिएबल्स रखता है, ओपन फाइल्स रखता है, पेंडिंग अलार्म्स, सिग्नल्स एंड सिग्नल हैंडलर्स या ऑल ऑफ द मेंशन। जी सर, ऑपरेटिंग सिस्टम में ईच प्रोसेस, आई थिंक ये उसमें हर एक प्रोसेस अपने पास ऑल ऑफ द मेंशन, ये सारी चीजें, हाँ जी, सारी एड्रेस चीजें स्पेस भी ओपन होती है, फाइल भी होती है, पेंडिंग फाइल भी होती है, और पेंडिंग अलार्म्स भी, और सिग्नल और सिग्नल हैंडलर्स। डी है हमारा, ये है ऑल ऑफ द मेंशन। इन यूनिक्स विच सिस्टम कॉल क्रिएट द न्यू प्रोसेस? सिस्टम कॉल कौन सी है यूनिक्स में जो कि न्यू प्रोसेस? फॉर्क है, और क्रिएट है, न्यू है, फॉर्क है। जी, a process can be terminated due to normal exit, fatal error, killed by another process। एक प्रोसेस टर्मिनेट हो सकता है किसके थ्रू? किल्ड बाय अनदर। नॉर्मल एग्जिट भी टर्मिनेट हो सकता है सर। ऑल मेंशन आएगा। हाँ जी, फैटल एरर के थ्रू भी हो सकता है, ऑल मेंशन आएगा इसमें। which what is the ready state of process? When process is scheduled to run after some execution, when process is unable to run until some task has been completed, when process is using the CPU, none of the mentioned। इसमें सर
कौन सा? ready when process is scheduled to run after some execution, when process is unable to run until some task has been, ये बी आएगा। बी है या ए है? नहीं सर, when process is scheduled to run after some, ये इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। व्हेन प्रोसेस इज अनेबल टू रन until some task has been completed, the process is in ये blocked state. अच्छा अच्छा इसमें blocked state में होता है। and if process is using the process CPU, it's a running state। अगर वो CPU हाँ कर रनिंग, रहा हो तो रनिंग स्टेट होगा। इससे अगर वो इसमें होगा कि मतलब कुछ कंप्लीट हो जाए टास्क, फिर तो वो वो ब्लॉक। ब्लॉक में होगा। तो जो इस बेस्ट है वो स्टेडी यही स्टेट होगा, में यही पहले वाला। schedule to run after some execution। What is inter-process communication? Inter-process communication, communication within the process between two process, हाँ बिल्कुल बी आएगा, between two processes, बिल्कुल इंटर सर। प्रोसेस कम्युनिकेशन कहलाता है। इसके बाद है जी, a set of processes is deadlock if set of processes is deadlock if each process is deadlock, blocked and will remain so forever. Each process is terminated, all processes are trying to kill each other, none of them mentioned. पहला आएगा, Each process is blocked and will remain so forever. A set of processes, हर एक ब्लॉक है और एक दूसरे के लिए ना, एक दूसरे के वेट में है कि वो रिसोर्सेज लें। तो इसको हम डेडलॉक कहते हैं। ठीक हो गया। A process stack does not contain, a process स्टैक जो stack does not contain function parameters, local variables, return address या RID of child process, की आईडी, PID of child process. A process पेरेंट आईडी, stack does not, यानी कि इसका मतलब है कि प्रोसेस का स्टैक जो है पीआईडी ऑफ चाइल्ड प्रोसेस नहीं रखता, कंटेन नहीं करता। which system call return the process identifier of a terminated child? Wait, exit, for, get. प्रॉक, uh, which system call return a process identifier वेट है to सिस्टम का, वेट की जो सिस्टम कॉल है वो कहलाती, वो रिटर्न करती है प्रोसेस आइडेंटिफायर किसी भी टर्मिनेटेड चाइल्ड का। The address of the next instruction to be executed by the current process is provided by the dash. प्रोग्राम काउंटर। The address of the next instruction to be executed by the next process ये सर पीसी में पड़ा होता है, प्रोग्राम काउंटर में प्रोग्राम काउंटर में जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट होनी होती है ना। आएगा इसका बी। ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। किसी भी और इसमें जी सर हमारा सबसे पहला एमसीक्यूज है। A process control block does not contain which of the following: code, stack, data, bootstrap program। bootstrap program है सर इसका आंसर, कि एक पीसीबी में bootstrap प्रोग्राम नहीं होता, बाकी ये कोड, स्टैक और डाटा होता है। हाँ जी। The number of processes completed per unit time is known as थ्रूपुट, the number of processes throughput, the number of processes हाँ जी, per जितने unit। एक यूनिट टाइम में जितने प्रोसेस हो जाते हैं ना, वो उसकी थ्रूपुट होती है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक हो।
द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय, प्रोसेस की स्टेट कौन डिफाइन करता है? द फाइनल एक्टिविटी of the process, the activity just executed by the process, the activity to next be executed The by the process, activity, the current activity of the process, the activity just executed by process. the activity just executed मतलब by काफी सारी एक्टिविटीज है ना. activity just the state of a process is defined by, answer है सर B, D, the current activity of the process. अच्छा, the activity just executed by process ये भी नहीं हो सकता. नहीं, जो करंट टाइम पे चल रही है एक्टिविटी वो स्टेट बताएगी प्रोसेस की. द सही. स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय द करंट एक्टिविटी. जी सर, जो करंट टाइम पे एक्टिविटी चल रही है वो प्रोसेस की स्टेट बताएगी. विच ऑफ द ओके फॉलोइंग सर. इज नॉट द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस? ओल्ड. ओल्ड. ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है क्या चीज़ है? ये प्रोसेस टाइप वेरिएबल है, डाटा स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्टोरेज सेक्शन है, अ ब्लॉक इन मेमोरी. डाटा स्ट्रक्चर आएगा सर, ये डाटा स्ट्रक्चर, इसमें प्रोसेस कंट्रोल होते हैं. क्योंकि इसमें वो सेपरेट करते थे ना सारी चीजें. द एंट्री ऑफ ऑल पीसीबीज ऑफ द करंट प्रोसेस इज इन करंट प्रोसेसेस. प्रोसेस टेबल में होंगी. प्रोसेस रजिस्टर, प्रोसेस काउंटर, प्रोसेस टेबल, प्रोसेस यूनिट. प्रोसेस टेबल ही है जी. ठीक है, इसका आएगा प्रोसेस टेबल. What is the degree of multi-programming? The number of processes executed by per unit. The number of processes in the डिग्री क्या होगी ये मल्टी प्रोग्रामिंग की? द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, डी है. मेमोरी में जितने ज्यादा मेमोरी में कितने प्रोसेसेस होंगे वो डिग्री कहलाएगी. प्रोसेस एक टाइम में होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है. ठीक है. चलिए. A single thread of control allows the process to perform. A single thread of control allows the process to perform only one task at a time, multiple tasks at a time, only two tasks at a time, all of them. Single, only one task at a time. A single thread control allows. What is the objective of multi-programming? Have some process running at all times. Have multiple programs waiting in queue ready to run to minimize CPU utilization. ऑब्जेक्टिव क्या है मल्टी प्रोग्रामिंग का? मल्टीपल प्रोग्राम्स वेटिंग इन क्यू. मेरा ख्याल है कि सर ये है हैव सम प्रोसेस रनिंग एट अ टाइम. कुछ प्रोसेस एक ही टाइम में रन करवाए जाएं, ये ऑब्जेक्टिव है. यस सर. ठीक है जी. ये था हमारा सेशन नंबर 7. हम मिलेंगे इंशाल्लाह सेशन नंबर 8 में. तब के लिए अल्लाह.